हे दोस्तों, वेलकम टू द ब्लॉग। स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक नया दिन और एक नया ब्लॉग के साथ। जस्ट अभी सुबह सुबह के 6 बज रहे हैं और आज की दिन की शुरुआत करते हैं सुबह के 6 बजे के साथ। सो फिलहाल अभी आपको मैं मौसम भी दिखाता हूँ। और ये तो मैंने रात में चार्जिंग के लिए रखा था लैम्प को, तो ऑलरेडी ये चार्ज हो चुका है। आप देख सकते हो उसके पीछे की लाइट अभी जल नहीं रही। ये मैंने नाइट स्टडी के लिए किया था चार्ज, तो फ़िलहाल तो ये चार्ज हो गया। तो फाइनली चेक कर लेते हैं कितना चार्ज हुआ है। ओके, फाइनली अच्छा खासा चार्ज हो गया ये। सो आज वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले आज दिन का हमारा क्या टारगेट रहेगा, अपने आप को वो टारगेट देते हैं और देन आफ्टर उस टारगेट को अचीव करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने टारगेट के साथ, लेकिन उससे पहले एक कप पानी के साथ दिन। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. सो फाइनली आज मैंने अपने आप को 4 टारगेट दिए हैं। एक तो प्रीएम्बल, दूसरा पॉलिटी में जुडिशियल सिस्टम, तीसरा मैंने दिया है गवर्नेंस, और चौथा मैंने दिया है कुछ ग्रामर्स वगैरह से रिलेटेड। ठीक है, सो ये 4 टारगेट आज मैं सबसे पहले अचीव करूँगा आज के वीडियो में। इसके बाद अगर कुछ मेरे पास समय बचता है देन आफ्टर 5, क्योंकि ज़्यादा टारगेट देने से कुछ फ़ायदा है नहीं, ज़्यादा का ज़्यादा लायबिलिटी बढ़ेगा जिसके कारण कोई भी वर्क परफेक्टली हो नहीं पाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों, आज जो हम लोग टारगेट कंप्लीट कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने सबसे पहला जो टारगेट था वो प्रीएम्बल रखा था, यानी कि प्रस्तावना। प्रस्तावना जो है वो हमारे संविधान का कहीं ना कहीं एक अहम अंग है, जो कि हमें संविधान के उद्देश्यों के बारे में बताता है। अगर मैं प्रस्तावना की बात करूं तो साफ साफ इस तरीके से लिखा होता है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उनमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। गाइस, प्रीएम्बल हो चुका, प्रस्तावना मैंने कर लिया और साथ में मैंने आज का जो पेपर था वो भी फिनिश कर लिया। अब मैं करने जा रहा हूँ पॉलिटी का रिवीजन और उसमें मैं कर रहा हूँ न्यायपालिका। सो इसको डन करते हैं। अगर मुझे कुछ ऐसी चीज़ लगती है इसमें इंपॉर्टेंट जो आपके साथ डिस्कस मैं कर सकता हूँ तो उसको भी मैं ज़रूर करूँगा। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा 2-3 टारगेट था उसमें से 2 टारगेट अचीव हो गया। एक टारगेट मैंने नहीं लिखा था, वो टारगेट था न्यूज़पेपर, तो वो तो मैंने अचीव कर लिया। और प्रीएम्बल भी हो चुका,
सो अब तीसरा टारगेट जो है हमारा पॉलिटी। सो पॉलिटी कंप्लीट करते हैं। पहले मुझे थोड़ा सा भूख लग गया और अभी मैं चढ़ाने वाला हूँ चावल पकाने के लिए, क्योंकि मैंने रात को कुछ दही जमा लिया था। गर्मी के कारण दूध बहुत ज़्यादा फट जा रहा है, सो दूध ज़्यादा कंज्यूम कर नहीं सकते और उसको ज़्यादा स्टॉक में रख भी नहीं सकते, इसलिए मैंने दही जमा लिया और अभी मैं उसको चावल जो है वो चढ़ा लेता हूँ जल्दी से। उसके बाद स्टार्ट करते हैं पॉलिटी को। फाइनली दोस्तों हमारा टोटल 3 टारगेट कंप्लीट हो चुका है और अभी जो हम लोगों ने मॉर्निंग में टारगेट बनाया था वो मैं फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ, देख लो आप। सो लगभग मैंने 2-3 टारगेट बनाए थे और उनमें से मोस्टली टारगेट जो है वो मैंने अभी अचीव किया है, लेकिन फिर भी कुछ टारगेट है जो जिसे अभी और भी अचीव करना है। जैसे मैंने एक प्रीएम्बल बनाया था, सो प्रीएम्बल कर लिया। पॉलिटिकल साइंस का मैंने जुडिशियल सिस्टम हो गया है मेरा। अब गवर्नेंस करना है, तो गवर्नेंस में मैं आज जो पोर्शन है वो रात तक करूँगा कंप्लीट, क्योंकि अभी शाम हो चुका है और इट्स टाइम टू मेकिंग सम फूड। ठीक है, तो चलो बनाते हैं खाना और उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं स्टडी को। देन आपके साथ अभी मैंने बहुत कुछ सीखा था न्यायपालिका से, जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बारे में सीखा, उसकी शक्तियों के बारे में सीखा। और लिटरली मैं बता रहा हूँ, मुझे कुछ पॉइंट ऐसे थे जो कि पहले नहीं पता थे। जैसे आप मुझे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, वो आप मुझे भी बताओगे। क्वेश्चन ये है कि आपको पता होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जब हम लोग कोई भी केस लेके आते हैं तो वहाँ जब सुनवाई होती है उस केस पे, तो वहाँ पे मैंडेटरी होता है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही डिस्कशन करना है, इंग्लिश लैंग्वेज में ही जो केस है वो वहाँ पे कंटिन्यू होता है। तो आप मुझे ये बताओ कि भारत के किन राज्यों में एक इंग्लिश के अलावा अदर लैंग्वेज में केस लड़ने की आज़ादी दी गई है। और ये चीज़ पहले मुझे नहीं पता थी, ये पढ़ने के बाद मुझे पता चला। रेस्ट जो भी है मैं आपको बस एक हिंट दे देता हूँ। टोटल 5 राज्य हैं, 5 में से मैं 2 राज्य बता देता हूँ आपको, बिहार, उत्तर प्रदेश। बिहार और उत्तर प्रदेश में हिंदी लैंग्वेज में भी आप वहाँ पे लड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त 3 और ऐसे राज्य हैं, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, जहाँ पे हम इंग्लिश के अलावा अदर लैंग्वेज में भी हेयरिंग होती है वहाँ पे। तो ये चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ।